नमस्कार। आपने एक गजल जरूर सुनी होगी कि ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जी हाँ, ना उम्र की सीमा हो और ना जन्म का हो बंधन। ये बात मैं किस लिए कर रहा हूं? ये मैं बात कर रहा हूं भक्त प्रहलाद के लिए, क्योंकि भक्त प्रहलाद की उम्र ही क्या थी जब उसको भक्त प्रहलाद बना? सिर्फ 10 साल। और न जन्म का हो बंधन, यानी एक राक्षस कुल में पैदा हुआ बालक इतना बड़ा भक्त कैसा बन गया? यही मेरा आज के वीडियो का सार है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। और सबसे पहले आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बात करता हूं कि भक्त प्रहलाद एक असुर कुल में जन्म हुआ, जिसका इसका बाप हिरण्यकश्यप एक प्रकार का राक्षस था। उसके बेटे होने के बावजूद उसके अंदर इतनी भक्ति कहां से आई? आप ये प्रश्न दिमाग में आता है कि यार, ये हम जब पुरानी कहानियां सुनते हैं तो असुर और देवता शब्द बहुत यूज करते हैं। ये सब आज के जमाने में क्यों नहीं है? कहां चले गए असुर, कहां चले गए देवता? लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी नजर में असुर और देवता आज भी हैं। जिस मनुष्य के शरीर में आसुरिक प्रवृत्तियां हो उसे हम असुर, और जिसके अंदर सात्विक गुण हो उसे हम देवता कहते हैं। खैर, मैं ज्यादा डिस्कशन में चलना नहीं चाहता, लेकिन हिरण्यकश्यप एक प्रकार का आसुरिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। वो अपने आप को भगवान बनने की तमन्ना थी कि वो अपने आप को भगवान बन जाए। उसके लिए एक बार की बात है, उसने तपस्या करना शुरू कर दी कि मुझे इतनी शक्ति आ जाए, इतनी शक्ति आ जाए कि बस मैं न तो कभी जिंदगी में मरूं और मैं जो चाहूं वो हो जाए। ये शक्तियां प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने गया। लेकिन देवताओं ने चालाकी से हिरण्यकश्यप के राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। यानी हिरण्यकश्यप जंगल में तपस्या कर रहा है और देवता आकर के उसके राज्य के ऊपर कब्जा कर लिया। हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु यानी प्रहलाद की माता चली गई नारद जी के आश्रम में, क्योंकि नारद देवता जी का प्रतिनिधित्व करते थे। तो कयाधु चली गई नारद जी के आश्रम में। उस समय भक्त प्रहलाद कयाधु जी यानी प्रहलाद जी की माता के गर्भ में थे। हुआ क्या कि चारों तरफ वातावरण नारद जी के आश्रम में सात्विक था। वहां पर धर्म की, जप की, यज्ञ की सुगंध और हवा चारों तरफ फैलती थी। गर्भ में ही प्रहलाद जी को एक प्रकार से भक्ति का बीज चला गया, और यही सबसे बड़ा कारण बना कि प्रहलाद एक असुर पुत्र होते हुए भी बाद में भक्त प्रहलाद के नाम से विख्यात हुए। हम वापस कहानी की तरफ लौटते हैं। हिरण्यकश्यप ने लंबे समय तक तपस्या की, और तपस्या करने के बाद उसने एक विशेष प्रकार की शक्ति हासिल की। शक्तियां भी कितनी खतरनाक, ध्यान से सुनिएगा। हिरण्यकश्यप को शक्तियां थी कि न तो वो दिन में मरूं, न मैं रात को मरूं, न मैं घर के अंदर मरूं, न मैं घर के बाहर मरूं, न मैं अस्त्र से मरूं, न मैं शस्त्र से मरूं, न मैं इंसान से मरूं, न मैं जानवर से मरूं। यानी हिरण्यकश्यप को लगा कि ये शक्तियां मुझे प्राप्त हो जाएगी तो मैं तो अमर हो जाऊंगा। हिरण्यकश्यप को ये शक्तियां मिल भी गई, और उसके बाद उसने अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो अपने आप को भगवान समझने लगा। जिसे देखो उसे डराना, धमकाना, छीनना, चपटना। उसको लगा कि मैं अमर हूं, मुझे कोई मार नहीं सकता है, मैं खुद भगवान बन गया। लेकिन भक्त प्रहलाद के अंदर यह बीज पड़ा हुआ था कि वो विष्णु को ही भगवान का अवतार मानता था। जब प्रहलाद की भक्ति को देख करके हिरण्यकश्यप को गुस्सा आया। उसने कहा, ए बालक, तू जानता नहीं, तुझे दो कारणों से मेरी भक्ति करनी चाहिए। एक तो मैं तेरा बाप हूं, और दूसरा कारण यह कि मैं ही भगवान हूं। तू किसको बचता है? प्रहलाद ने कहा, आप पिता हैं, पूजनीय है, लेकिन आप भगवान नहीं है, आप सिर्फ एक पुरुष हैं। इस बात पर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आया कि एक छोटा सा बालक भी मेरी बात नहीं समझता है। उसने प्रहलाद को मारने की बहुत सारी कोशिश की, ये कहानी आप सुन चुके हैं। उसको पहाड़ के ऊपर से नीचे फेंक दिया, उसको सर्प के पिटारे के अंदर डाल दिया, बहुत सारे सांपों के बीच के अंदर प्रहलाद को डाल दिया। और तो और जो होलिका के दिन, यानी जिस दिन हम होली जलाते हैं, होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। उसके पास एक ऐसी चद्दर थी जिसको आग में लगा लपेट करके बैठने से आग का कोई असर नहीं होता है। होलिका आग के अंदर उस चद्दर को लपेट करके बैठ गई और गोदी के अंदर प्रहलाद को बिठा दिया। लेकिन भगवान की शक्ति का चमत्कार देखिए कि जैसे ही होलिका को आग लगी, उस समय अचानक तेज आंधी आई और वो होलिका की चद्दर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जल करके मर गई। इसके बाद हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया, गुस्सा हो गया। उसने प्रहलाद को कहा, ए बालक, तेरा ये चमत्कार अब ज्यादा चलने वाला नहीं है, मैं तुझे मार दूंगा। प्रहलाद ने कहा, पिताश्री इतना क्यों गुस्सा होते हैं? आप भगवान नहीं है, मुझे आपसे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हिरण्यकश्यप को क्रोध सवार था, गुस्से में था। उसने कहा, क्या इस खंबे में भी भगवान है? हर जगह भगवान है बोलता है। तो दुर्लभ राम जी द्वारा रचित बिरुड़ा के पद में एक लाइन उल्लेख है, ये मैं आपको उल्लेखित करना चाहता हूं यहां पर कि खंभ मां आविर्भाव की दो, नक थकी पात विख्यात हिरणाक्ष ने, ते करियो दुष्ट ने दंड दी दो। यानी खंभ में आविर्भाव हुआ। आविर्भाव भी किसका हुआ? उससे पहले इस नाम का कोई अवतार नहीं था, वो था नरसिंह।
नर सिंह यानी आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सिंह का, इस प्रकार से नए अवतार का उदय हुआ। और क्यों देख भगवान कितना बड़े कृपालु है, देखिए कि एक भक्त के लिए उन्होंने नया अवतार ले लिया और हिरण्यकश्यप को मारा। और हिरण्यकश्यप को भी कैसे मारा? हिरण्यकश्यप की प्रतिज्ञा थी कि न घर में मरूं न बाहर मरूं, तो उसको बाहर देहरी पर मारा, यानी न घर के अंदर का हिस्सा और न बाहर का हिस्सा। हिरण्यकश्यप पर वरदान था कि न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, तो नाखून और दांतों से मारा, क्योंकि नाखून न तो अस्त्र हैं और न शस्त्र हैं। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न दिन में मरूं न रात को मरूं, तो शाम के टाइम पे मारा। हिरण्यकश्यप को वरदान था कि न इंसान से मरूं कि न जानवर से मरूं, तो नरसिंह यानी एक मिक्सअप का कॉम्बिनेशन आया और ऐसे देवता ने हिरण्यकश्यप का वध किया। तो जैसे ही खंभे पर तलवार मारी तो कण कण में जैसे भगवान होते हैं, इसका प्रहलाद का विश्वास था, ऐसा ही दृढ़ विश्वास के रूप में हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। इस कहानी से दो बड़ी बात जो मैंने स्टार्टिंग में पंक्ति दोहराई थी कि भक्ति करने के लिए दो बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो है क्या? न तो उम्र की सीमा हो और न जन्म का हो बंधन। सिर्फ 10 साल की उम्र में भक्त प्रहलाद को इतनी सारी भक्ति इसलिए मिल गई क्योंकि संस्कार के बीज उसको नारद जी के आश्रम में पड़ चुके थे। असुर पुत्र होते हुए भी प्रहलाद को यह बीज मिलना ईश्वर की कृपा होना इसलिए संभव है। तो भक्ति दो कारणों से हो सकती है, या तो ईश्वर की कृपा हो जाए या फिर बार बार अगर संस्कार हमारे शरीर में पड़ जाए भक्ति के तो ही संभव है। और उसके लिए भक्ति के लिए भगवान तो क्या खुद साक्षात अपना अवतार लेकर के प्रकट होते हैं और नरसिंह भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। आइए हम बड़े उल्लास के साथ खुशी के साथ होली का त्यौहार मनाते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब किया है या नहीं? अगर नहीं किया हो तो कर लीजिए ना। धन्यवाद।